नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव पर। मैं हूं विकास और आप हैं मेरे साथ आज झारखंड की जनजातियों के बारे में पढ़ने के लिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम झारखंड के जनजातियों के बारे में। झारखंड की जनजातियां, इनके बारे में कहा जाता है कि जनजातीय समुदाय को आदिवासी भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है आदिकाल से रहने वाले लोग। सर्वप्रथम आदिवासी शब्द का प्रयोग गांधीवादी नेता ठक्कर बापा द्वारा किया गया था। भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत किसी जाति को अनुसूचित जाति में अधिसूचित कर सकते हैं एवं हटा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो 342 के तहत। झारखंड राज्य के गठन के समय 30 जनजातियां अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित थी। तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे कलाम द्वारा वर्ष 2003 में कंवर और कोल को क्रमशः 31वीं और 32वीं अनुसूची में के रूप में अधिसूचित किया गया। वर्ष 2022 में पुराण को झारखंड की 33वीं जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया। अब इनकी जनसंख्या के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी जो जनसंख्या है, कुल जनजातीय जनसंख्या है 86,45,042 और कुल जनजातियों की प्रतिशत जो है झारखंड में 26.2% है। आदिम जनजाति की कुल संख्या है 2,92,359 और इनकी जो प्रतिशत है 3.38% है। राज्य की कुल जनसंख्या में आदिम जनजाति का प्रतिशत 0.88% है। कुल जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण की बात करें 91% है और शहरी 9% है। झारखंड राज्य में कुल जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में 76% है और शहरी में 24% है। जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत में 6वां स्थान है जनजातीय दृष्टिकोण से। राज्य के जनजातीय समुदाय के मुख्यतः पितृसत्तात्मक एवं एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। तो जनजातीय समुदाय जो होती है, इन लोगों पितृसत्तात्मक होते हैं और एकल परिवार होते हैं। अब यहाँ पे है कुल जनजातीय संख्या का, इनकी जो संख्या है 33% है, 33 है और इनमें जो अनुसूचित जनजाति हैं उनकी 25 है और आदिम जनजाति है वो 8 है। यहाँ पे जनजातीय श्रेणी, जनजाति का नाम और संख्या दिया हुआ है। तो इसको हम सुनते हैं, आगे देखते हैं। ग्रियर्सन के अनुसार झारखंड की जनजातीय भाषाओं को आस्टिक, मुंडा एवं द्रविड़ियन समूह में विभक्त किया गया है। अधिकांश जनजातीय भाषा प्रोटो अस्ट्रोलाइट समूह के संबंध में है, जबकि उरांव जनजाति की कुरुक भाषा एवं कोरिया पहाड़िया को मालतो भाषा द्रविड़ समूह में भी आती है। झारखंड राज्य की जनजातीय को जीवन निर्वाह के आधार पर 4 श्रेणी में विभक्त किया जा सकता है, जो निम्नलिखित है। तो जनजातीय श्रेणी जो 4 तरह की होती है, तो वो होती है कृषक टाइप के। कृषक में जो जनजाति आते हैं और संथाल, मुंडा, हो, उरांव, भूमि जैसे होते हैं। शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में जो आते हैं वो होते हैं बिरहोर और पूर्वा, खड़िया, ये सब होते हैं। घुमंतु कृषक जो होते हैं कोरिया पहाड़िया होते हैं, माल पहाड़िया होते हैं। शिल्प जनजाति जो होते हैं चीक बड़ाई होते हैं और लोहार होते हैं, करमाली होते हैं। ये शिल्प जनजाति के तहत आते हैं। अब जनजाति के विवाह पद्धति के बारे में समझ लेते हैं। झारखंड की जनजाति सामान्यतः अपने अपने जातीय सीमाओं के विवाह करते हैं, लेकिन समगोत्रीय विवाह वर्जित है। जो जनजाति होती है समगोत्रों के जो होते हैं वो शादी नहीं करते हैं। बंजारा एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसमें विवाह पूर्व सगाई की रस्म प्रचलित है। सिंदूर लगाने की प्रथा सामान्यतः सभी जनजाति में है, परंतु जयमाला की प्रथा मात्र कुंड जनजाति में प्रचलित है। जनजातीय समुदाय प्रायः एकल विवाही होते हैं, किंतु विशेष परिस्थिति में 2 या 2 अधिक विवाह मान्यता है। विधवा विवाह एवं तलाक की प्रथा सामान्यतः सभी जनजाति में है।
तलाक के पश्चात के विवाह को सगाई कहा जाता है एवं मुंडा जनजाति में तलाक के सतनाचारी कहा जाता है। समानता बाल विवाह की प्रथा झारखंड की जनजाति में प्रचलित नहीं है। विवाह के प्रमुख प्रकार, इनके प्रकार देख लेते हैं कि किस किस तरह के विवाह होते हैं। क्रय विवाह, ऐसी विवाह के तहत वर पक्ष के माध्यम से वधू के माता पिता या अभिभावक को धन प्रदान किया जाता है। ये क्रय विवाह के तहत होता है। क्रय विवाह को संथाल जनजाति में सदाई पपला, खड़िया और जनजाति के असली विवाह में बिरहोर जनजाति में सदर पपला के नाम से जाना जाता है। सेवा विवाह, ऐसा विवाह के तहत वर द्वारा विवाह के पहले अपने सास ससुर की सेवा की जाती है। सेवा विवाह को संथाल जनजाति में जमाई बपला एवं बिरहोर जनजाति में किरिम जमाई बपला के नाम से जाना जाता है। विधवा विवाह, ऐसा विवाह के तहत किसी विधवा महिला का विवाह कराया जाता है। हरण विवाह, ऐसा विवाह के तहत किसी लड़के द्वारा लड़की का अपहरण करके उससे विवाह किया जाता है। इस विवाह का सर्वाधिक प्रचलन सौरिया पहाड़िया जनजाति में है। हठ विवाह, ऐसे विवाह के तहत लड़की जबरदस्ती अपने होने वाले पति के घर आकर वास करती है। वह हठ विवाह को जनजाति में अनादर विवाह तथा बिरहोर जनजाति में बोला पपला के नाम से जाना जाता है। विनिमय विवाह, ऐसे विवाह के तहत एक परिवार के लड़के तथा लड़की का विवाह दूसरे परिवार के लड़की तथा लड़के के साथ किया जाता है। इसे अदला बदली विवाह या गुलाट विवाह के नाम से जाना जाता है। विनिमय विवाह के संथाल जनजाति में गोलाइटी बपला एवं बिरहोर जनजाति में गोलाट बपला के नाम से जाना जाता है। सहपलायन विवाह, ऐसे विवाह के तहत माता पिता की अनुमति के बिना लड़का लड़की भागकर विवाह कर लेते हैं। प्रचलित विवाह एवं संबंधित जनजाति, तो क्रय विवाह जो होता है संथाल, हो, मुंडा, उरांव, बिरहोर और कवर में होता है। सेवा विवाह होता है संथाल, मुंडा, उरांव, बिरहोर, कवर जनजाति और भूमिज में होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा है शिकारी विवाह है, ये मुंडा में होता है। वधु मूल्य संबंधित जनजाति, पौन जो कहा जाता है वधु मूल्य को, ये कहा जाता है संथाल, कोरा, करमाली, मलही, सौरिया पहाड़िया में कहा जाता है। पौन हडुआ एक करमाली में कहा जाता है। और गोनक गोनोम ये भो में होता है। पूर्ण टाका मल्ही में, डाली कटारी बिजिया में, दस्तूरी चेरों में, गिनिका हरिया में, डाली टाका बेरिया असुर में, गोनम टाका पूरी गोनोम ये मुंडा में, डाली परिहा किसान में कहा जाता है। कोडे कोल सबर में, सुखदाम कवर में, हरजी बंजारा में, पूर्णबंदी माल पहाड़िया में इसमें कहा जाता है। अब आते हैं हम एक एक करके तो सभी जनजाति के बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे संथाल जनजाति के बारे में। संथाल जनजाति, झारखंड राज्य में संथाल जनजाति की संख्या सर्वाधिक 27,54,723 है। जनगणना 2011 के अनुसार है, जो कुल जनजातीय जनसंख्या का 31.86% है। भील एवं गोंड जनजाति के बाद संथाल भारत के तीसरी बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। प्रोटो-अस्टाय प्रजातीय समूह से संथाल जनजाति का संबंध है एवं प्रजातीय व भाषाई दृष्टिकोण से यह ऑस्ट्रिक एशियाटिक समूह के
निकट है। सदन के संसद के 92वां संविधान संशोधन 2023 के द्वारा इनकी प्रमुख संथाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में 2004 में शामिल किया गया है। झारखंड के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में इनका सर्वाधिक वास होने के कारण इस क्षेत्र को संथाल परगना के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में इन्हें सावतार के नाम से जाना जाता है। झारखंड में प्रवेश करने से पूर्व इनका निवास स्थान पश्चिम बंगाल ही था। यह जनजाति संथाल परगना के अलावा रांची, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, चतरा, लातेहार व पलामू जिले में भी पाई जाती है। दामिन एको के नाम से राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में इनका निवास स्थान को जाना जाता है। संथालों का संस्थापक पिता लुगु गुरु को माना जाता है एवं इस जनजाति का संबंध बसे हुए किसान के समुदाय से है। समाज की संस्कृति, समाज एवं संस्कृति। संथाल जनजाति को 4 हर्डों वर्ग में निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। हर्ड वर्ण या वर्ग। एक किस्कू हर्ड, ये राजा होता है। सोरेन हर्ड सिपाही होते हैं। मरुडी हर्ड कृषक होते हैं और मुर्मू हर्ड ये पुजारी होते हैं। संथाल जनजाति में गोत्र की मूल संख्या 7 थी, जो कालांतर में बढ़कर 12 हो गई है एवं उपगोत्र की कुल संख्या 144 है। गोत्र प्रतीक है तो हंसता, ये जंगली हंस होता है। मरांडी मांड्रा घास होता है इनकी प्रतीक। पौड़िया कबूतर होता है। किस्कू का कुछ है कुरु पक्षी। बांस के नाग सांप रखते हैं। मुर्मू नीलगाय। चोंडे छिपकली। बेसा बाज पक्षी। बेंदिया भेड़। फोरेन पक्षी को हेमरेम पान पता रखते हैं। इनके विवाह के बारे में हम बात करते हैं। तो संथाल जनजाति का अंतर विवाही जनजाति है एवं इनके बीच समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। इस जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। सर्वाधिक प्रचलित विवाह रिंग बाफला है, जो माता पिता द्वारा मध्यस्थ के माध्यम से किया जाता है। संथाल में अपराध हेतु सामाजिक, आर्थिक एवं शारीरिक दंड के प्रावधान है। समगोत्रीय विवाह, विजातीय विवाह, गैर जनजातीय संबंध, यौन अपराध हेतु सामाजिक बहिष्कार किया जाता है एवं सबसे कठोर सजा विकलांग का प्रावधान किया गया है। सामाजिक व्यवस्था के भिन्न भिन्न नाम, जैसे में वधूमूल को कौन कहा जाता है। ग्राम प्रधान को माझी कहा जाता है। विवाह को बपला कहा जाता है। गांव के संदेश वाहक को गुड़ैत या गुड़ैत कहा जाता है। उप ग्राम प्रधान को प्रमाणिक या मानिक कहा जाता है। विवाह गृह के घोटलू कहा जाता है और गांव को आंगो कहा जाता है। मांझी का सहायक को जोग मांझी कहा जाता है। संथाल गांव की पंचायत से मांझी थाना में आयोजित की जाती है, जिनमें महिलाओं की भागीदारी वर्जित होती है। ग्राम प्रधान मांझी को प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार प्राप्त होता है। संथाल जनजाति में पर्व त्योहार का प्रारंभ आषाढ़ माह में होता है, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। एरोप, यह बीज बोते समय आषाढ़ माह में मनाया जाता है। बाप पर्व, सरुल, यह फूलों का त्योहार वसंत उत्सव चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। हरियाण, यह सावन माह में धान में हरियाली आने पर अच्छे फसल हेतु मनाया जाता है। सोहराय, यह संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व फसल कटाई के बाद पौष माह में मनाया जाता है, जो जानवर धन से संबंधित है। सकरात, यह पौष माह में घर परिवार की कुशलता हेतु मनाया जाता है।
बाहा या फाल्गुन माह के शुद्ध जल से होली खेलकर मनाया जाता है। भाग्यसिम या माघ माह में गांव के ओहेदार को आगामी वर्ष के ओहेद की स्वीकृति देने हेतु मनाया जाता है। संथाल जनजाति में भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तन का चित्र बनाने की प्रसिद्धि चित्रकारी का प्रचलन है, जिसे कॉम्पैक्ट चित्रकला के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः गुदना गुदवाने के प्रचलन के रूप में सिक्का का चित्र पुरुष के बाएं हाथ में होता है, जिसके बिना कोई लड़की विवाह करना पसंद नहीं करती है। माह के वर्ष के प्रारंभ को माह बोंगा एवं माह को बोंगा की संज्ञा इस जनजाति में दी गई है। आर्थिक व्यवस्था। संथाल जनजाति कृषि कार्य, चित्रकारिता व बुनाई के कार्य के अत्यंत निपुण होते हैं। हड़िया या कुचाई का सेवन शराब के रूप में किया जाता है, जिसे चावल, कोदो या मड़ुआ द्वारा बनाया जाता है। भोजन के प्रकार। मजमान ये दोपहर का करते हैं, बक्सकाए जलपान और कदपो रात का भोजन करते हैं। धार्मिक व्यवस्था। संथाल जनजाति में स्त्रियां जादू टोना के मामले में विशेषज्ञ मानी जाती हैं एवं उनके शवों को जलाने एवं दफनाने की दोनों तरह के प्रथा है। प्रधान देवता। सिंगोंगा या ठाकुर सृष्टि का रचयिता प्रधान देवता होते हैं। दूसरा प्रमुख देवता होता है मारंग गुरु, और प्रधान ग्राम देवता जो होते हैं जाहिर एरा, निवास स्थान सखुआ या महुआ के पेड़ का झुरमट के मध्य जाहिर स्थान कहलाता है। धार्मिक प्रधान नायके होते हैं। गिरी देवता आड़े गोंगा होते हैं। अगला जो टॉपिक है हम लोग को उरांव जनजाति के बारे में जानना है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। तो तब तक के लिए नहीं रखते हैं, बाकी अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।